हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम वापस आए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। मैंने अपने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कुछ डिस्कस किया है, और वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैज्ञानिक बोरवरी के नियम द्वारा किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लेकिन बोरवरी के नियम द्वारा नहीं, अफवाहों के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बातों को एक एक करके समझिएगा, कैसे अफवाहों द्वारा किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। हम आपको बता दें, जो बोरवरी नियम होता है पहले जो अफवाहों के नियम से पहले दिया गया था, और बोरवरी के नियम में कुछ अपवाद होने के कारण जब अफवाहों का नियम आया तो उन अपवादों को दूर किया। तो अफवाहों का नियम के द्वारा आप 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अफवाहों के नियम से हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा करेंगे, किस नियम द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे अफवाहों द्वारा। अफवाहों नियम द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो अफवाहों नियम क्या है? इसमें जो अफवाहों वैज्ञानिक थे, जो अपना नियम जो दिया था, उन्होंने बताया कि जो कक्षक होते हैं, जो मैंने बताया था बोरवरी नियम द्वारा कि कक्षक एक होता है एल होता है, एल एम एन ओ, ऐसे ऐसे कक्षक जाते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया, और नाभिक के बाहरी भाग क्या है, कक्षक हो गए। इसको एल मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, ऐसे ही एक और कक्षक मान लीजिए एन हो गया। तो ऐसे ही ये क्या था, ये बोरवरी नियम द्वारा एक कक्षक था। लेकिन अफवाह क्या कहते हैं कि जो ये कक्षक होता है, इन कक्षकों को कोषों में बांटा जाता है, उपकोष में। किसमें? उपकोष में। बोरवरी ने तो कक्षक बताया था, ऑर्बिटल बताया था, लेकिन अफवाहों ने क्या कहा कि हम लोग जो कक्षक होता है उसे हम उपकोष में बांटते हैं। और उपकोष कितने होते हैं? तो हम आपको बता दें, उपकोष चार होते हैं। एक होता है एस, एक होता है पी, और एक होता है डी, और एक होता है एफ। ये चार उपकोष होते हैं। अब उपकोष क्या होते हैं? तो हम ऑर्बिटल को ही उपकोष में बांटते हैं। अब हम ये देखेंगे कैसे बांटेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए कितने उपकोष होते हैं। एक एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा, और एक एफ होगा। और एस जो उपकोष होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2 होगी। इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो पी उपकोष होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या सिर्फ 6 होगी, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जो डी होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जो एफ जो उपकोष होगा, इसमें आप 14 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि 4 उपकोष थे, एस पी डी एफ, जिसमें जो एस उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं या 2 से कम। जो पी उपकोष है उसमें या तो 6 इलेक्ट्रॉन या तो 6 से कम। जो डी उपकोष है उसमें या तो 10 इलेक्ट्रॉन या तो 10 से कम। और जो एफ उपकोष है उसमें या तो 14 या तो 14 से कम। तो हम आपको बता दें कि कैसे कैसे करके, मतलब कि उपकोष सबसे पहले किस में भरेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद किस में भरेगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो एक हम आपको टेबल बना के दिखाते हैं, और उसको आप समझिएगा ध्यान से। एस स्कूल, पब्लिक स्कूल, एस 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 पी डी, एक सेकंड थोड़ा ऊपर लिखता हूं। अफवाहों का नियम क्या कहता है? एस उपकोष, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी, और यहां पर एस पी। तो ये ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 2 3 3 3 4 4 4
4, ये हो गया 5 आपका, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये हो गया आपका 7 और ये भी हो गया आपका 7। तो कितने हुए? इतने आपके उपकोष हुए। इस तरह से आपके उपकोष क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा और फिर इसमें भरेगा और फिर इसके बाद इसमें भरेगा और फिर इसमें भरेगा और फिर इसमें भरेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3p में जाएगा और 3p से फिर 4p में आएगा और 4s में, फिर 4s से जाएगा 3d में। ध्यान दीजिएगा, 3d से फिर 4p में, फिर इसमें और फिर s5 से जाएगा आपका s5 से जाएगा 4d में और 4d से आएगा इसमें और फिर इसमें जाएगा और इसके बाद आएगा इसमें f में, उसके इसमें, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें भरेगा fs में और उसके बाद चला जाएगा सीधा fd में और f5 में, उसके बाद f6 में, उसके बाद लास्ट में fd में भरेगा। मतलब इस टेबल का अभ्यास कर सकते हैं। पहले s1 में भरेगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा बातों को, कब में कैसे भरेगा उसको हम बता देंगे, लेकिन सबसे पहले s1 में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद s2 में भरेगा, फिर जाके फिर 2p में भरेगा, फिर जाएगा तो s3 में भरेगा, फिर 3p में भरेगा, 3p के बाद पहले 4s में भरेगा, तब जाके 3d में भरेगा। पहले 3s 3p भरेगा, उसके बाद 4s 4d 4p भरने के बाद 5s भरने के बाद 4d और 4d भरने के बाद 5p और 5p भरने के बाद 6s भरेगा और 6s भरने के बाद तुरंत आ जाएगा 4f के बाद 5d के बाद 6p और 6p के बाद 7s और 7s के बाद आपका हो जाएगा 5f और 5f के बाद 6d और 6d के बाद लास्ट में आपका भरेगा 7p में। तो आई होप बातें समझ में आ गई होगी। ऐसा ही टेबल होता है, आप इसको ज्ञान कर सकते हैं। पहले s1 में जाएगा, s1 के बाद s2 में जाएगा, s2 के बाद 2p में, 2p में के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में और 3p में के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p में और 5p के बाद 6s में, 6s के बाद 4f में, 4f के बाद 5d में और 5d के बाद 6p में और 6p के बाद 7s में, 7s के बाद 5f में, 5f के बाद 6d में और लास्ट में भरेगा 7p में। तो यह रहा इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कि किस प्रकार उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आइए एक तो आप ये टेबल बना लीजिएगा कैसे हमने बनाया है, और आइए इसको हम एक सिंपल वे में लिख देते हैं जिससे आपको बातें समझने में बहुत ही आसानी होगी कि सबसे पहले किसमें भरेगा, फिर बाद किसमें भरेगा। ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही वो बातें आपको क्लियर हो पाएगी। मैंने बताया सबसे पहले 1s में भरेगा, 1s भरने के बाद फिर आएगा 2s में और 2p में। 1s भरने के बाद किसमें आएगा, 1s भरने के बाद 2s और 2p में आएगा कॉमा, ठीक। फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या उसमें भरेगा, 3s में भरेगा और 3p में भरेगा इलेक्ट्रॉन। किसे भरेगा, 3s में भरेगा और 3 पर। देखिए हम क्रम बता रहे हैं कि सबसे पहले किसे भरेगा फिर किसे भरेगा। तो 3s में भरेगा फिर 4p में भरेगा, 3p में भरेगा। अब यहाँ पर 3d नहीं आएगा, अगले क्रम में जब s भरेगा तभी 3d आएगा। अब इस क्रम में ये भरेगा पहले 4s भरने के बाद आपका आएगा 3d और फिर आएगा आपका 4p। क्रम ध्यान दीजिएगा आप। फिर 4s भरने के बाद आपको भरेगा 5s भरने के बाद भरेगा 4d और फिर भरेगा 5p। ये आपका क्रम होगा। फिर भरेगा क्या, 6x भरने के बाद आपका भरेगा 6p, फिर भरेगा 4f और फिर भरेगा आपका 5d। क्या भरेगा, 5d। ये आपका क्रम हो गया। और लास्ट वाला क्रम होगा आपका 7s भरने के बाद 7p और भरेगा 7p और भरेगा 6d और 5f। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं, ध्यान से दीजिएगा। पहले इसमें भरेगा, मतलब कि 1s में इलेक्ट्रॉन भर गया। अब फिर इलेक्ट्रॉन अगर बचा तो अगले उपकोष में जाएगा तो फिर भरेगा 2s में,
फिर उसके बाद भरेगा 2p में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे तो भरेगा 3s में और फिर 3d में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे तो 4s में, 3d में, 4p में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचा तो 5s, 4d, 5p, फिर उसके बाद 6s, 6p, 4d, और उसके बाद 7x, 7p, 6d और 5s में। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी कि अफवाहों का नियम किस प्रकार से फॉलो होगा और सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो आइए हम आपको देखते हैं, देखिए बताते हैं। जो बोरबरी के नियम द्वारा था, पहला उपकोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पहले उपकोष में बोरबरी के जो पहला उपकोष था, पहले कोष को बोरबरी नियम द्वारा जो पहला कोष था उसको एस में बांटा गया, जो दूसरा कोष था उसको 2 भाग में बांटा गया, एक एस में और एक पी में। जो तीसरा उपकोष था उसको 3 भाग में बांटा गया, एक एस में, एक पी में और एक डी में। और जो चौथा उपकोष था, चौथा उपकोष उसको 4 भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया, एक एस में और एक पी में और एक डी में और एक एक्स में। मतलब इस प्रकार 4 कोष को इतने उपकोष में बांटा गया और इसके अनुसार हम सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप बातें क्लियर हो गई होगी कि कैसे मैंने अफवाहों के नियम को फॉलो करने का तरीका बताया कि आप किस प्रकार अफवाहों के नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके और देखते हैं किस प्रकार अफवाहों का नियम फॉलो हो रहा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल या सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 11। अब मैंने बोरबरी के नियम के द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। पहले 2 होगा, फिर 8 होगा और फिर 1 होगा। ये किसके द्वारा बताया गया था? बोरबरी नियम द्वारा। लेकिन इनके द्वारा क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा 1s1 में, यानी कि ये होगा 1s और देखिए 1s होगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो मैंने बताया था, अभी बताया कुछ देर पहले, कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहला उपकोष में किसे भरेगा? S1 में भरेगा। तो S1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भरेगा। यहां मैंने 2 भर दिया, ठीक, फिर यहां कोमा लगा दिया। फिर सेकंड में मैंने बता दिया 2s भरने के बाद 2p भरेगा, यानी कि फिर s आएगा, यानी 2s। ये आगे वाला जो नंबर दिखा रहा है ये उपकोषों की संख्या दिखा रहा है, और जो ये ऊपर दिखा रहा है ये इलेक्ट्रॉनों के मान दिखा रहा है। अब यहाँ एक जेड बना के लिख लीजिएगा, इसके जो आगे नंबर दिखेगा, आगे नंबर, और इसके जो ऊपर नंबर दिखेगा, जो आगे वाला नंबर दिखाएगा वो उपकोषों की संख्या दिखाएगा, और जो ऊपर वाला नंबर दिखाएगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। तो इसमें आप जो देख रहे हैं पहला 1 ये उपकोषों की संख्या दिखा रहा है, और ऊपर जो 2 देख रहे हैं एस के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने बताया कि इसका मैंने बोरबरी नियम द्वारा किया, तो पहले 2 आया, 8 आया, 1 आया, तो इसको मैंने 1s2 कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। मैंने 11 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल, कितना बचा? 9 इलेक्ट्रॉन बचा। अब फिर यहाँ पर सेकंड उपकोष में फिर s आ गया, तो मैं बताया था कि दूसरे बार में भी 2s आएगा, फिर 2p आएगा। तो यहाँ आया 2s पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कम से कम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहाँ भर दिए मैंने, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यानी कि 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 बचे। अब अगले क्रम में कौन आएगा? तो p आएगा। p कहां से स्टार्ट होता है? तो 2 से स्टार्ट होता है, 1 से p नहीं स्टार्ट होता, 2 से p स्टार्ट होता है। तो p 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? इसको क्या इलेक्ट्रॉन को अलग कार से भर देते हैं, बातें क्लियर हो जाएगी। ये p पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 6। तो देखिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो 7 में से 6 तो ले ही सकते हैं, तो मैंने 6 को भर दिया। फिर हम नेक्स्ट वाला, और फिर मैंने अगले क्रम में देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मैंने बताया कि जब s भर जाएगा फिर 2s 2p, तो अगले क्रम में फिर s से स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ होगा 3s और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, 3s1। ये आपका हो गया सोडियम का अफवाह नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले मैंने 2 इलेक्ट्रॉन S1s भरा, पहले उपकोष S में भरा 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने देखा कि 11 में 2 चला गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर मैंने सेकंड उपकोष में आया, तो सेकंड उपकोष में पहले S स्टार्ट होता है 2s, फिर स्टार्ट होता है 2p,
तो पहले 2s को भरा मैंने, क्योंकि 2s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिनोट कर दिया। तो 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए 11 में से, तो बचे 7 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि फिर सेकंड p में जो होता है p उपकोष वो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हमारे पास बचे थे 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पर, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया कि तीसरे क्रम में फिर s से स्टार्ट होगा, तो 3 उपकोष जो s था फिर स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बचा था। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन को 1 से प्रदर्शित कर दिया। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि सोडियम के बाह्य कोष में, बाहरी उपकोष कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप इस नियम द्वारा भी ज्ञात कर लिए और इस नियम द्वारा भी आप ज्ञात कर लिए कि सोडियम धातु के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि इससे किस प्रकार हम अफवाहों के नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आइए एक और एग्जांपल लेके आपको डिस्कस कर देते हैं, जिससे बात और साफ हो जाएगी। आइए एग्जांपल हो लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और 17 मतलब कि 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हम इसे बोरबरी नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 2, 8 और 7। लेकिन हमें करना किससे है? अफवाहों के नियम द्वारा। तो पहले हम करेंगे 1s1, पहले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला उपकोष कंप्लीट। अब आए हम दूसरे उपकोष में 2s2। हम जानते हैं कि दूसरा उपकोष भी 2 से ही, s उपकोष से ही स्टार्ट होता है। तो 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 4 इलेक्ट्रॉन निकले। 17 में से 4 निकल गया, तो 17 में 4 में कितना बचा? 13 इलेक्ट्रॉन फिर बचे। कितना बचे? 13 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आ गए 2p में, क्योंकि p जो उपकोष होता है 2 से स्टार्ट होता है। तो 2p, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो 2 2 4 और 4 और 6 10, यानी कि 17 में से हमने 10 को भर दिया, तो कितने बचा? 7 बचा। अब फिर आ जाएंगे अगले क्रम में, ये दूसरा उपकोष भी कंप्लीट। अब आ गए तीसरे उपकोष में। तीसरा उपकोष फिर किससे स्टार्ट होगा? s से स्टार्ट होगा। तो 3s, और s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। बचा था कितना? 7 में 2 भर दिया, तो 2 घट गया, तो कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अगले क्रम में कौन आएगा? 3p आएगा। तो 3p, और 3p में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे पास कितना बचा है? इलेक्ट्रॉन 5 ही बचा है। तो जितना बचा है उतना आप भर सकते हैं, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप भर सकते हैं। इससे अधिक अगर होता तो हम अधिक, यानी कि हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते फिर आगे बढ़ते, लेकिन हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा था। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही खत्म हो जाता है। मतलब कि उस जो क्लोरीन धातु होता है उसके वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है किसी तत्व से, किसी एटम से अभिक्रिया करने के लिए। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि किसी एक तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करने के लिए। तो आई होप बातें क्लियर हो गई होगी कि अफवाहों नियम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अफवाहों नियम का उपयोग करके हम किसी भी पदार्थ का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, किसी भी एटम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके कुछ एग्जाम्पल लेके, कुछ 1 से 50 या 1 से 30 तत्वों का, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके अफवाहों नियम द्वारा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।